जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी यहां पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि मुंबई में सरेआम एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या की इस वारदात से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोग जो हैं वो खौफजदा हैं। दिल्ली में भी कमोबेश यही हाल बना दिया है इन्होंने। ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं। जनता को अब इनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो अब नाराजगी जो है विपक्ष की वो यहाँ पर साफ तौर पर निकल कर आ रही है। यहाँ तक कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा भी विपक्षी पार्टियां मांग रही हैं। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी जो थे वो काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस उनके सबसे ही अच्छे संबंध थे। कोविड के समय पे उन्हें और जीशान ने इतना अच्छा काम किया था, तो दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियाँ आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बैंड्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बैंड्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ये आपको हम सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की ये तस्वीरें जहां से आरोपी जो हैं उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जाएगा, वहां पर उनकी मेडिकल जांच होगी और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो क्राइम ब्रांच से सीधे अस्पताल ले जाए जा रहे हैं आरोपी।